नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। एसआईआर को लेकर देश भर में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एसआईआर वाले बयान पर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि वो बिहार में बहुत क्रांति कर रहे थे, लेकिन प्रदेश की जनता ने उन्हें बता दिया कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा से जब मीडिया ने पूछा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर अगर पूरे देश में लागू हो गया तो आने वाले समय में अंबेडकर द्वारा लागू किया गया संविधान का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं, उसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, इससे उनको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, फिर भी एसआईआर को मुद्दा बनाया जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों के दोनों मिले हुए हैं। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ पर जल्दबाजी का दबाव बनाया गया, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की शुरुआत से मांग रही है कि बीएलओ के ऊपर काम का दबाव ना बढ़ाया जाए, क्योंकि एसआईआर बहुत जिम्मेदारी का काम है और सावधानी से काम करना होता है। एक बार फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो वोट नहीं बना तो लोगों को कागजात लेकर भाग दौड़ करनी पड़ेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि एसआईआर को लेकर बीजेपी जल्दबाजी में क्यों है, लेकिन अब अखिलेश इस तरीके की प्रतिक्रिया दे हैं क्योंकि हमने जैसे कि देखा अखिलेश बार बार बीजेपी और चुनाव आयोग पर तंज कसे जा रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों मिले हुए हैं और एसआईआर से कई क्षेत्रों में जहां पर उनका वोट बैंक मजबूत है वहां से लोगों के नाम काटे जाएंगे, यानी कि लोगों के नाम जानबूझकर काटे जाएंगे। हालांकि कई बार सरकार और चुनाव आयोग ये क्लियर कर चुका है अखिलेश को कि ये चीजें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वोटर लिस्ट से सिर्फ उन्हीं का नाम हटाया जाता है जो घुसपैठी हैं या फिर जो मर चुके हैं, जो मृतक है उनके नाम हटाए जाते हैं। जिनके पास 2 जगह पे जो उनकी वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हुए हैं उनके नाम, यानी कि वोटर लिस्ट को साफ करने का एक तरीके से कह सकते हैं कि ये काम है। लेकिन अगर उसमें इस तरीके के सवाल उठते रहेंगे तो ये बड़ी परेशानी का सबब बन जाएंगे, जैसा कि हमें देखने को भी मिला है। अब आगे चलकर अखिलेश ने क्या कर दिया है। अब यूपी की अगर हम बात करें तो अखिलेश ने 44 वरिष्ठ नेताओं को निगरानी के लिए नियुक्त कर दिया है कि किसी भी तरीके की परेशानी है वो होगी, गलती होगी तो उसके लिए उन्होंने 44 वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त कर दिया। अब वो एक और एसआईआर को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। वहीं जब कहा गया कि सभी पार्टी इसमें भाग लेगी तो उन्होंने 44 नेताओं को नियुक्त कर दिया। अब वो अपने ही बनाए कटघरे में घिरते जा रहे हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है कि आखिर उन्हें घुसपैठियों के नाम कटने का डर क्यों सता रहा है। और बात भी सही है, सवाल जो है गूंज रहा है, क्योंकि बिहार में हमने एसआईआर की प्रक्रिया को देखा और बिहार में भी देखने को मिला कि विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर धाराशाही हो गया और ऐसा ही अब अखिलेश यादव भी अपनी चाल चलना चाहते हैं। हालांकि देखना ये होगा कि उनकी ये चाल कितनी कारगर साबित होती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।